Morning with Farah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग। और मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से आपको एक नए दिन का आगाज़ बहुत बहुत मुबारक हो। एक चीज़ जिसके ऊपर हम हमेशा एम्फसाइज़ करते हैं अपने शो के हवाले से भी और अदरवाइज़ भी, कि ज़िंदगी को जितना हम नेचुरल रखेंगे, नॉर्मल रखेंगे ना, उतना ही सेहतमंद भी रहेंगे, उतना खुश भी रहेंगे। जितना हम अपने आप को इस तवाज़ुन की हद से बाहर निकालेंगे और जितना हम इसके अंदर मैन मेड चीज़ें दाखिल करेंगे, तो हमें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ेगा। जैसे एक चीज़ जिसका मैं ज़िक्र करना चाह रही हूँ वो ये है कि आजकल अगर हमें कोई छोटा सा भी मसला होता है ना, तो हम सब भागते हैं स्कैन्स की तरफ, और जिसमें ख़ास तौर पे सीटी स्कैन के आप देखेंगे डॉक्टर्स भी बड़े आराम से लिख देते हैं। यानी NHS एक ऐसा इदारा जो कि बरतानिया में इलाज करता है, और वहाँ पर चूँकि एक प्रोटोकॉल उनका सेट है कि कोई भी एक्सीडेंट हुआ है या कोई भी ऐसा हादसा हुआ है तो उसमें वो फौरी तौर पे सीटी स्कैन कराएंगे कि पता चले अंदरूनी चोट कहाँ पर है, कितनी है, हड्डियाँ तो नहीं टूटी हैं, क्या सूरत हाल है। और डेफिनेटली इसका सहारा लिया जाता था, और इसमें बहुत सारे अमराज की तशख़ीस में मदद भी मिलती है। लेकिन एक नई जो रिसर्च आई है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की है, ये बहुत अलार्मिंग है। यानी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का ये कहना है कि कैंसर के जितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं, फ़र्ज़ किया 10 केसेस अगर आ रहे हैं, तो उन 10 में से एक में कैंसर होने की वजह सिर्फ ये होगी कि सीटी स्कैन या एक्सपोजर जो है इस तरह की चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा होगा। यानी इतना ज़्यादा इसकी वजह से ख़तरा बढ़ जाता है, और बच्चों में ख़तरा 10% और ज़्यादा होता है। छोटे बच्चों में अगर उनको हम एक्सपोज करेंगे इस तरह की रेडिएशंस के साथ, इस तरह की तापकारी शुआओं के साथ, तो उनमें कैंसर होने का ख़तरा और बढ़ जाता है। और ख़ास तौर पे इसमें लंग्स, जिसम के विसरल जो ऑर्गन्स हैं, फेफड़े हो गए, हमारे और अंदरूनी अज़ा हो गए, उनके अंदर कैंसर पैदा होने का ख़तरा जो है वो बढ़ जाता है। सो बहुत ज़रूरी है फिर कि हम जब मेडिकल डायग्नोसिस के लिए भी जाएँ तो हम उसमें बड़ा केयरफुल रहें, और अगर हमें लगे कि और कोई ऐसा टेस्ट नहीं है कि जिसके साथ हम रूल आउट कर सकें या तशख़ीस कर सकें अपनी बीमारी की, तो सिर्फ तब हम इन टेस्ट के लिए जाएं। एक्सरे हमारे यहाँ बहुत आराम से हम करा लेते हैं, हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि छोटी सी बात पे हम खुद ही उठ के एक्सरे करा लेते हैं, डॉक्टर लिखे या ना लिखे। लाइकवाइज ये जो स्कैन्स हैं ये भी अब बहुत एक प्रोटोकॉल का हिस्सा बन चुके हैं कि हर बंदा जो है उसको लिख भी दिया जाता है, वो आराम से करवा भी लेता है। मेरा ख़्याल है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की इस रिसर्च के बाद कम से कम हम जैसे लोगों को इसके बारे में बहुत अलर्ट हो जाना चाहिए, जहाँ पर कि कैंसर का इलाज पूरी दुनिया में ही बहुत महंगा है। ये एक बहुत मुहलिक, बहुत जानलेवा, बहुत तकलीफ़ दह बीमारी है। खामखा इसको अपने लिए इन्वाइट करना या पैदा करना जो है किसी तौर मुनासिब नहीं है। सो कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी को हम जितना मतवाज़न, मुनासिब, नॉर्मल रख सकें, जो एक निज़ाम कुदरत है उसके तहत रख सकें, उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि हम अपने आप को इस तरह के ख़तरात से बचा सकें जिसका कि ज़िक्र मैंने अभी आपसे किया है। विशिंग यू बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड बेस्ट ऑफ लाइफ। लेट्स टेक अ ब्रेक और उसके बाद मिलते हैं आज के मेहमानों से। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।